नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के गहरे प्रभावों की प्रस्तुति है। कहानी का नाम है नैराश्य लीला। यह कथा है अयोध्या के सम्मानित पंडित हृदयनाथ की और उनकी विधवा पुत्री कैलाश कुमारी की, और उस संघर्ष की जहाँ जीवन में दुख, मोह, माया और समाज के बंधनों के बीच मानव सेवा का मार्ग ढूंढता है। कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्चा संन्यास तप और त्याग में ही है या फिर सेवा में? क्या मनोरंजन जीवन को भर सकता है या केवल क्षणिक मोह दे सकता है? तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की यह प्रेरणादायक कहानी नैराश्य लीला। पंडित हृदयनाथ अयोध्या के एक सम्मानित पुरुष थे। धनवान तो नहीं, लेकिन खाने पीने में खुश थे। कई मकान थे, उन्हीं के किराए पे गुजारा हो रहा था। इधर किराया बढ़ गया था, उन्होंने अपनी सवारी भी रख ली थी। बहुत विचारशील आदमी थे, अच्छी शिक्षा पाई थी, संसार का काफ़ी तजुर्बा था, पर क्रियात्मक शक्ति से वंचित थे। सब कुछ जानते थे। समाज उनकी आंखों में एक भयंकर भूत था, जिसे सदैव डरते रहना चाहिए। उसे जरा भी रुष्ट किया तो फिर जान की खैर नहीं। उनकी स्त्री जागेश्वरी उनका प्रतिबिंब थी। पति के विचार उनके विचार और पति की इच्छा उनकी इच्छा, दोनों प्राणियों में कभी मतभेद नहीं होता। जागेश्वरी शिव की उपासक थी, हृदयनाथ वैष्णव थे, पर दान और व्रत में दोनों को सम्मान श्रद्धा थी। दोनों धर्मनिष्ठ थे, उससे कहीं अधिक जितना सामान्य शिक्षित लोग हुआ करते थे। इसका कदाचित यही कारण था कि एक कन्या के सिवा उनका कोई संतान नहीं था। उसका विवाह 13वें वर्ष में हो गया था और माता पिता की अब यही लालसा थी कि भगवान इसे पुत्रवती करें तो हम नवासे के नाम अपना सब कुछ लिखकर निश्चिंत हो जाएं। किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कैलाश कुमारी का अभी गौना भी न हुआ था और वो अभी यह भी नहीं जान पाई थी कि विवाह का आशय क्या है कि उसका सुहाग उजड़ गया। वैधव्य ने उसके जीवन की अभिलाषाओं का दीपक बुझा दिया। माता और पिता विलाप कर रहे थे, घर में कुहराम मचा हुआ था, पर कैलाश कुमारी भौचक्का होकर सबका मुंह ताकती रहती थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह लोग रोते क्यों हैं। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, माँ बाप के अतिरिक्त किसी तीसरे को अपने लिए आवश्यक नहीं समझती थी। उसकी सुख कल्पनाओं में अभी तक पति का प्रवेश ही नहीं हुआ था। वह समझती थी कि स्त्रियां पति के मरने पे इसलिए रोती हैं कि उनका और उनके बच्चे का पालन करता है। मेरे घर में किस बात की कमी है? मुझे इसकी क्या चिंता है कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी बाबूजी तुरंत ला के देंगे। अम्मा से जो चीज़ मांगूंगी वह दे देगी, फिर रोऊं क्यों? यह अपनी माँ को रोते हुए देखती तो रोती, पति के शोक से नहीं, माँ की प्रेम से। कभी सोचती शायद यह लोग इसलिए रो रहे हैं कि मैं कहीं ऐसी चीज़ ना मांग बैठूं जिसे वो दे ना सके। तो मैं ऐसी चीज़ मांगूंगी ही क्यों? मैं अब तो उनसे कुछ नहीं मांगती, वह आप ही मेरे लिए एक न एक चीज़ नित्य ला के देते हैं। क्या मैं अब कुछ और हो जाऊंगी? इधर माता का ये हाल था कि बेटी की सूरत देखते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। बाप की दशा और भी करुणाजनक थी। घर में जाना आना छोड़ दिया, सिर पर हाथ धरे कमरे में अकेले उदास बैठे रहते थे। उसे विशेष दुख इस बात का था कि सहेलियां भी अब उसके साथ खेलने नहीं आती। उसने उनके घर जाने की माता से आज्ञा मांगी तो फूट फूट के रोने लगी। माता पिता की यह दशा देखी तो उसने उनके सामने जाना ही छोड़ दिया। बैठी किस्से कहानियाँ पढ़ा करती। उसकी एकांत प्रियता का माँ बाप ने कुछ और ही अर्थ समझा। लड़की शोक के मारे घुली जा रही है। इस वज्रपात ने उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक दिन हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जी करता है घर छोड़ के कहीं भाग जाऊं, इसका कष्ट अब देखा नहीं जाता। जागेश्वरी, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे इस संसार से उठा ले। कहाँ तक छाती पर पत्थर रख के सील रखूं? हृदयनाथ, किसी भांति इसका मन बहलाना चाहिए जिसमें शोकमय विचार आने ही न पाए। हम लोगों को दुखी और रोते हुए देखकर उसका दुख और भी दरुण हो जाता है। जागेश्वरी, मेरी तो बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। हृदयनाथ, हम लोग यूं मातम करते रहेंगे तो लड़की की जान पर आ जाएगी।
अब कभी कभी उसे लेकर सैर करने चला जाया करो, कभी कभी थिएटर दिखा दिया करो, कभी घर में गाना बजाना कर दिया। इन बातों से उसका दिल बहला रहेगा। जागेश्वरी: मैं तो उसे देखते ही रो पड़ती हूँ, लेकिन अब जब्त करूँगी। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। बिना दिल बहलाव के उसका शोक दूर नहीं होगा। हृदयनाथ: मैं भी अब उससे दिल बहलाने वाली बातें किया करूँगा। कल एक सैर भी लगाऊंगा, अच्छे अच्छे दृश्य जमा करूँगा। ग्रामोफोन तो आज ही मंगवा देता हूँ। बस उसे हर वक्त किसी न किसी काम में लगाए रहना चाहिए। एकांतवास शोक ज्वाला के लिए समीर के समान है। उस दिन जागेश्वरी ने कैलाश कुमारी के लिए विनोद और प्रमोद के सामान जमा करना शुरू किया। कैलाशी माँ के पास आती तो उसकी आंखों में आंसू की बूंदें नहीं देखती, होठों पे हंसी की आभा दिखाई देती है। वह मुस्कुराकर कहती है, बेटी आज थिएटर में बहुत अच्छा तमाशा होने वाला है, चलो देख के आए। कभी गंगा स्नान के लिए ठहरती, वह माँ बेटी किश्ती में बैठकर नदी के में जल विहार करती। कभी दोनों संध्या समय पार्क की ओर चली जाती। धीरे धीरे सहेलियाँ भी आने लगीं। कभी सब की सब बैठकर ताश खेलती, कभी गाती बजाती। पंडित हृदयनाथ ने भी विनोद की सामग्रियाँ जुटाईं। कैलाशी को देखते ही मग्न होकर बोलते, बेटी आओ तुम्हें आज कश्मीर के दृश्य दिखाऊं। कभी कहते, आओ आज स्विट्जरलैंड की अनुपम झांकी और झरनों की छटा देखें। कभी ग्रामोफोन बजाकर उसे सुनाते हैं। कैलाशी इन सैर सपाटों का खूब आनंद उठाती। इतने सुख से उसके दिन कभी नहीं गुजरे थे। इस भांति 2 वर्ष बीत गए। कैलाशी सैर तमाशे की इतनी आदी हो गई थी कि वह एक दिन भी थिएटर जाए बिना नहीं रह सकती। मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का शत्रु। थिएटर के बाद सिनेमा की सनक सवार हुई, सिनेमा के बाद मैनोरिज्म और हिप्नोटिज्म के तमाशों की। ग्रामोफोन के नए रिकॉर्ड आने लगे, संगीत का चस्का पड़ गया। बिरादरी में कहीं उत्सव होता तो माँ बेटी अवश्य जाती। कैलाशी नित्य इसी नशे में डूबी रहती। चलती तो कुछ गुनगुनाती रहती, किसी की बातें करती तो थिएटर और सिनेमा की। भौतिक संसार में अब कोई वास्ता नहीं था उसका। अब उसका निवास कल्पना संसार में था। दूसरे लोगों की निवासिनी होकर उसे प्राणियों से कोई अनुभूति न रही। किसी के दुख पर जरा भी दया न आती। स्वभाव में उस छिलता का विकास हो गया। अपनी सुरुचि पर गर्व करने लगी। सहेलियों से डिंगे मारती, यहाँ के लोग मूर्ख हैं, सिनेमा की क्या कद्र करेंगे, इसकी कद्र तो पश्चिम के लोग करते हैं। वहाँ मनोरंजन की सामग्री उतनी ही आवश्यक है जितनी की हवा। जभी तो इतने प्रसन्न चित्त रहते हैं, मानो किसी बात की चिंता ही नहीं है। यहाँ किसी और को इसके रस की नहीं है। जिन्हें भगवान ने सामर्थ्य भी दिया है, वह भी शरीर शाम से मुंह ढककर पड़े रहते हैं। सहेलियां कैलाशी से गर्वपूर्ण बातें सुनती और उसकी और भी प्रशंसा करती। वह उसका अपमान करने के आवेग में अपना ही हास्यपद बन जाती। पड़ोसियों में इन सैर सपाटों की चर्चा होने लगी। लोक संपत्ति किसी की रियायत नहीं कर सकती। किसी ने सिर की टोपी टेढ़ी है और पड़ोसियों की आंखों में खूबा। कोई जरा अकड़ कर चला तो पड़ोसियों की आवाज़ें कसे। विधवा के लिए पूजा पाठ है, तीर्थ व्रत है, मोटा खाना है, मोटा पहनना है। उसे विनोद और विलास राग रंग की क्या ज़रूरत। विधाता ने उसके सुख के द्वार बंद कर दिए हैं। लड़की प्यारी सही, लेकिन शर्म और हया भी तो कोई चीज़ है। जब माँ बाप ही उसे सिर चढ़ाए हुए हैं तो उसका क्या दोष है। मगर एक दिन आंखें खुलेंगी अवश्य। महिलाएं कहती, बाप तो मर्द है, लेकिन माँ कैसी है, उसको जरा भी विचार नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी। कुछ इन्हीं की दुलारी बेटी थोड़ी है। इस भांति नहीं बढ़ाना अच्छा है। कुछ दिनों तक तो खिचड़ी आपस में पकती है। अंत में एक दिन महिलाओं ने जागेश्वरी के घर पदार्पण किया। जागेश्वरी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद एक महिला बोली, महिलाएं रहस्य की बातें करने में बहुत अभ्यस्त होती हैं बहन। तुम ही मज़े में हो, हंसी खुशी में दिन काट देती हो। हमें तो दिन पहाड़ हो जाता है, ना कोई काम ना धंधा, कोई कहाँ तक बातें करे। दूसरी ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे तो यह बंदे की बात है। सभी के दिन हंसी खुशी से कटे तो रोए कौन। यहाँ तो सुबह से शाम तक चक्की चूल्हे से छुट्टी नहीं मिलती। किसी के बच्चे के दस्त आ रहे हैं तो किसी के ज्वर चढ़ा हुआ है, तो कोई मिठाइयों की रट रहा है, तो कोई पैसे के लिए महानाथ मचाए हुए है। दिन भर हाय हाय करते बीत जाता है। सारे दिन कठपुतलियों की भांति नाचती रहती हूँ।
तीसरी रमणी ने इस कथन पे रहस्य भाव से विरोध किया। बदी की बात नहीं, वैसे दिल चाहिए। तुम्हें तो कोई राज सिंहासन पे भी बिठा दे तब भी तस्कीन न होगी। अब और भी हाय हाय करोगी। इस पर एक वृद्धा ने कहा, नौज ऐसा दिल, यह भी कोई दिल है कि घर में चाहे आग लग जाए, दुनिया की कितनी ही उपहास हो रही हो, लेकिन आदमी अपने रंग राग में मस्त रहे। वह दिल की पत्थर है। हम गृहिणियाँ कहलाते हैं। हमारा काम है अपनी गृहस्थी में रत रहना, आमोद प्रमोद में दिन काटना हमारा काम नहीं है। और महिलाओं ने इस निर्दय व्यंग पर लज्जित होकर सिर झुका लिया। वे जागेश्वरी की चुटकी लेना चाहती थीं, उसके साथ बिल्ली और चूहे की निर्दयी क्रीड़ा करना चाहती थीं। आहत को तड़पाना उसका उद्देश्य था। इस खुली हुई चोट ने उनके पर पीड़न प्रेम के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी, किंतु जागेश्वरी को ताड़ना मिल गई। स्त्रियों के विदा होने के बाद उसने जाकर पति से सारी कथा सुनाई। हृदयनाथ उन पुरुषों में से न थे जो प्रत्येक अवसर पे अपनी आत्मिक स्वाधीनता का स्वांग भरते थे, हठधर्मी और आत्मस्वातंत्र के नाम पर छिपाते हैं। वह संचित भाव के से बोले, तो अब क्या होगा जागेश्वरी, तुम ही कोई उपाय सोचो। हृदयनाथ, पड़ोसियों ने जो आपेक्ष किया है वह सर्वथा उचित है। कैलाश कुमारी के स्वभाव में मुझे एक विचित्र अंतर दिखाई दे रहा है। मुझे स्वयं ज्ञात हो रहा है कि वह उसके मनोभाव के लिए हम लोगों ने जो उपाय निकाला वह मुनासिब नहीं है। उसका यह कथन सत्य है कि विधवाओं के लिए आमोद प्रमोद वंचित है। अब हमें इसे परिपाटी छोड़नी पड़ेगी। जागेश्वरी, लेकिन कैलाशी को तो इन खेल तमाशों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। हृदयनाथ, उसकी मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। शनि शनि विलोदस्मात शांत होने लगा। वासना और तिरस्कार किए जाने लगा। पंडित जी संध्या के समय ग्रामोफोन न बजाकर धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिए। स्व अध्याय संयम उपासना में माँ बेटी रत रहने लगी। कैलाशी को गुरु जी ने दीक्षा दी। मोहल्ले और बिरादरी की स्त्रियां ही उत्सव मनाया गया। माँ बेटी अब किश्ती में सैर करने के लिए गंगा न जाती बल्कि स्नान करने के लिए जाती। मंदिरों में नित्य जाती। दोनों एकादशी का निर्जल व्रत रखने लगी। कैलाशी को गुरुजी ने नित्य संध्या समय धर्मोपदेश दिया करते। कुछ दिनों तक कैलाशी को वह विचार परिवर्तन में बहुत कष्टजनक मालूम हुआ, पर धर्मनिष्ठा नारियों को स्वाभाविक गुण है। थोड़े ही दिनों में उसे धर्म में रुचि हो गई। अब उसे अपनी अवस्था का ज्ञान होने लगा था। विषय वासना से चित्त आप ही खींचने लगा। पति का यथार्थ आशय समझ में आने लगा था। पति ही स्त्री का सच्चा मित्र, सच्चा पथ प्रदर्शक और सच्चा सहायक होता है। पति विहीन होना किसी घोर पाप का प्रायश्चित है। मैंने पूर्व जन्म में कोई अकर्म किया होगा। पतिदेव जीवित होते तो मैं फिर माया में फंस जाती। प्रायश्चित करने का अवसर कहाँ मिलता। गुरु जी के वचन सत्य हैं कि परमात्मा ने तुम्हें पूर्व कर्मों के प्रायश्चित होने का अवसर दिया है। वैधत्व यातना नहीं है, जीवोद्धार का साधन है। मेरा उद्धार त्याग, विराग, भक्ति और उपासना से ही होगा। कुछ दिनों के बाद उसकी धार्मिक वृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि वो अन्य प्राणियों से पृथक रहने लगी। किसी को नहीं छूती, महरियों से दूर रहती, सहेलियों से गले तक न मिलती, दिन में 2, 3, 4 बार स्नान करती, हमेशा कोई न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा करती। साधु महात्माओं की सेवा सत्कार में उसे आत्मिक सुख प्राप्त होने लगा। यहाँ किसी महात्मा के आने की खबर पाती, उनके दर्शन के लिए विकल हो जाती। उनकी अमृतवाणी सुनने से जी नहीं भरता। मन संसार से विरक्त होने लगा। तत्लीनता का अवस्था प्राप्त हो गई थी। घंटों ध्यान और चिंतन में मग्न रहती थी। सामाजिक बंधनों से घृणा हो गई थी। हृदय स्वाधीनता के लिए ललायित हो गया। यहाँ तक कि 3 ही वर्षों में उसने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। जब माँ बाप को यह समाचार ज्ञात हुआ तो होश उड़ गया। माँ बोली, बेटी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम ऐसी बातें सोचती हो। कैलाश कुमारी, माया मोह से जितनी जल्दी निवृत्त हो जाएं उतना ही अच्छा है। हृदयनाथ, क्या अपने घर में रह के मोह माया से मुक्त नहीं हुआ जा सकता? मोह माया का स्थान मन में है, घर में नहीं। जागेश्वरी, कितनी बदनामी होगी। कैलाश कुमारी, अपने को भगवान के चरण में अर्पण कर चुकी हूँ, बदनामी की क्या चिंता। बेटी, तुम्हें ना तो हमें तो है, हमें तो तुम्हारा ही सहारा है। तुमने जो संन्यास ले लिया तो हम किस आधार पे जिएंगे। परमात्मा सबका आधार है, किसी दूसरे प्राणी का आश्रय लेना भूल है। दूसरे ही दिन ये बात मोहल्ले वालों के कानों में पहुंच गई।
जब कोई अवस्था असाध्य हो जाती है तो हम उसे व्यंग करने लगते हैं। यह तो होना ही था, कोई बात नहीं है क्या? लड़कियों को इस तरह स्वच्छंद नहीं किया जाता। फूले न समाते थे कि लड़की ने कुल का नाम उज्जवल कर दिया है। पुराण पढ़ती है, उपनिषद और वेदांत का पाठ करती है, धार्मिक समस्याओं पे ऐसी ऐसी दलीलें करती है कि बड़े बड़े विद्वानों के जबान बंद हो जाते हैं। तो अब क्यों पछताते हैं? भद्र पुरुषों में कई दिनों तक यही आलोचनाएं होती रहीं, लेकिन जैसे अपने बच्चों के दौड़ते दौड़ते धम से गिरने पर हम पहले क्रोध के आवेश में उन्हें झिड़कियां सुनाते, उसके बाद गोद में बिठाकर आंसू पोंछते और फुसलाने लगते, उसी तरह इन भद्र पुरुषों ने व्यंग के बाद इस गुत्थी को सुलझाने का उपाय सोचना भी शुरू किया। कई सज्जन ने हृदयानंद के पास आए और सिर झुकाए बैठ गए। विषय का आरंभ कैसे हो? कई मिनट के बाद एक सज्जन ने कहा, सुना है डॉक्टर गौड़ का प्रस्ताव आज बहुमत से स्वीकृत हो गया। दूसरे महाशय ने बोले, यह लोग हिंदू धर्म का सर्वनाश करके छोड़ेंगे। तीसरे महानुभाव ने फरमाया, सर्वनाश तो हो ही रहा है, अब और क्या करेगा? जब हमारे साधु परमात्मा जो हिंदू जाति पर के स्तंभ हैं इतने पतित हो गए हैं कि भोली भाली युवतियों को बहकाने में संकोच नहीं करते, तो सर्वनाश होने में क्या रह गया है? हृदयनाथ, इस विपत्ति में मेरे सिर पे पड़ी हुई है, आप लोगों को तो मालूम ही होगा। पहले महाशय, आप ही के सिर क्यों, हम सभी के सिर पड़ी हुई है। दूसरे महाशय, समस्त जाति के सिर कहिए। हृदयनाथ, उद्धार के लिए कोई उपाय सोचिए। पहले महाशय, अपने समझाया नहीं। हृदयनाथ, समझा के हार गया, कुछ सुनती ही नहीं। तीसरे महाशय, पहले से भूल हुई, उसे इस रास्ते पे डालना ही नहीं चाहिए था। पहले महाशय, उस पर पछताने से क्या होगा, सिर पे जो पड़ी है उसका उपाय सोचना चाहिए। आपने समाचार पत्रों में देखा ही होगा, कुछ लोगों की सलाह है कि विधवाओं से अध्यापकों का काम लेना चाहिए। यद्यपि मैं इसे भी बहुत अच्छा नहीं समझता, पर सन्यासी बनने से तो कहीं अच्छा है। लड़की अपने आंखों के सामने तो रहेगी। अभिप्राय केवल यही है कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लड़की का मन लगे। किसी अवलंबन के बिना मनुष्य के भटक जाते ही शंका सदैव बनी रहती है। जिस घर में कोई नहीं रहता उसमें चमगादड़ बसेरा लेते हैं। दूसरे महाशय, सलाह तो अच्छी है, मोहल्ले की 10-5 कन्याएं पढ़ने के लिए बुला ली जाएं। उन्हें किताबें, गुड़िया आदि इनाम में मिलता रहे तो बड़े शौक से आएंगी, लड़की का मन तो लग जाएगा। हृदयनाथ, देखना चाहिए, भस कर समझाऊंगा। ज्यों ही ये लोग विदा हुए, हृदयनाथ ने कैलाश कुमारी के सामने तवरीज पेश की। कैलाशी को संन्यास्त के उच्च पद के सामने अध्यापिका बनना अपमानजनक जान पड़ता है। कहाँ वो महात्माओं की संगत में उस पर्वत की गुफा और सुरम्य प्रकृति के दृश्य पर हिम राशि की ज्ञानमय ज्योति और मानसरोवर के कैलाश की शुभ्र छटा और आत्मदर्शन की विशाल कल्पनाएं, और कहाँ बालिकाओं को चिड़ियों की भांति पढ़ाना। लेकिन हृदयनाथ कई दिनों तक लगातार सेवा, धर्म और महात्म्य उसके हृदय पर अंकित करते रहे। सेवा ही वास्तविक सन्यास है। सन्यासी केवल अपनी मुक्ति के इच्छुक होता है, सेवा व्रतधारी अपने को परमात्मा की वेदी पर बलि दे देता है। इसका गौरव कहीं अधिक है। देखो, ऋषियों में दधीचि जो यश है, ऋषि हरिश्चंद्र की जो कृति है, उसकी तुलना कहीं से की जा सकती है? सन्यास स्वार्थ है, सेवा त्याग है आदि। उन्होंने इस कथन पे उपनिषद और वेद मंत्रों की पुष्टि की। यहाँ तक कि धीरे धीरे कैलाशी के विचारों में परिवर्तन होने लगा। पंडित जी ने मोहल्ले वालों की लड़कियों को एकत्र किया, पाठशाला का जन्म हो गया, नाना प्रकार के चित्र और खिलौने मंगाए गए। पंडित जी स्वयं कैलाश कुमारी के साथ लड़कियों को पढ़ाते। कन्याएं शौक से आती, उन्हें यहाँ की पढ़ाई खेल मालूम होती। थोड़े ही दिनों में पाठशाला की धूम हो गई। अन्य मोहल्ले की कन्याएं भी आने लगीं। कैलाश कुमारी की सेवा प्रवृत्ति दिनों दिन तीव्र होने लगी। दिन भर लड़कियों के साथ रहती, पढ़ाती और उनके साथ खेलती, कभी सीना परोना सिखाती। पाठशाला में परिवार का रूप धारण कर लिया। कोई लड़की बीमार हो जाती, तुरंत उसके घर जाती, उसकी सेवा शुश्रूषा करती और गाकर या कहानियाँ भी सुनाती, उसका दिल बहलाती। पाठशाला को खुले लगभग 1 साल हो गया। उस लड़की को जिसने वह बहुत प्रेम करती थी चेचक निकल आया। कैलाशी उसे देखने गई। माँ ने बहुत समझाया, मना किया, पर वो न मानी। कही, तुरंत लौट आऊँगी। लड़की की हालत खराब थी। कहाँ तो रोते रोते तालू सूखता, कहाँ कैलाशी को देखते ही मानो सारे कष्ट भाग गए उस लड़की के।
कैलाशी 1 घंटे तक वहाँ रही। लड़की बराबर उससे बातें करती रही, लेकिन जब वो चलने को उठी तो लड़की ने रोना शुरू कर दिया। कैलाशी मजबूर होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब वो उठी तो लड़की ने फिर यही दशा बनाई। लड़की उसे किसी तरह नहीं छोड़ती। सारा दिन गुजर गया, रात को भी लड़की ने नहीं जाने दिया। हृदयनाथ उसे बुलाने के लिए बार बार आदमी भेजते, पर वह लड़की को छोड़कर ना जा सकती। उसे ऐसी शंका होती कि मैं यहाँ से चली गई तो लड़की हाथ से गई। उसकी माँ विमाता थी, इससे कैलाशी को उसके ममत्व पर विश्वास न होता। इस प्रकार वह 3 दिनों तक वहाँ रही। 8 पहर बालिका के सिरहाने बैठकर पंखा झलती रहती। बहुत थक जाती तो दीवार से पीठ टेक लेती। चौथे दिन लड़की की हालत कुछ संभली हुई मालूम हुई तो वो अपने घर आई, मगर अभी स्नान भी न कर पाई थी कि आदमी पहुंचा। जल्दी चलिए, लड़की रो रो कर जान दे रही है। हृदयनाथ ने कहा, कह दो अस्पताल से कोई नर्स बुला लें। कैलाश कुमारी, दादा आप व्यर्थ में झुलझुलाते हैं, उस बेचारी की जान बच जाए। मैं 3 दिन नहीं 3 महीने तक सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आखिर यह देह किस काम आएगी। हृदयनाथ, तो कन्याएं कैसे पढ़ेंगी। कैलाशी, 1-2 दिन में वह अच्छी हो जाएगी, दाने मुरझाने लगेंगे, तब तक आप जरा इन लड़कियों की देखभाल करते रहिएगा। हृदयनाथ, यह बीमारी छूत से फैलती है। कैलाशी हंसकर, मर जाऊंगी तो आपके सिर से एक विपत्ति टल जाएगी। यह कहकर उसने उधर की राह ले ली। भोजन की थाली परोसी रह गई। तब हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जान पड़ता है बहुत जल्द ही पाठशाला भी बंद करनी पड़ेगी। जागेश्वरी, बिना मांझी के नाव पार लगाना बहुत कठिन है। जिधर हवा पाती है उधर ही बह जाती है। हृदयनाथ, जो रास्ता निकालता हूँ वही कुछ दिनों बाद किसी दलदल में आके फंसा देता है। अब फिर बदनामी का सामना होते ही नजर आ रहा है। लोग कहेंगे लड़की दूसरे के घर जाती है और कई कई दिन पड़ी रहती है। क्या करूं? कह दूं लड़कियों को ना पढ़ाया करो। जागेश्वरी, इसके सिवा और क्या हो सकता है। कैलाश कुमारी 2 दिन बाद लौटी। हृदयनाथ ने पाठशाला बंद करने की समस्या उसके सामने रख दी। कैलाशी तीव्र स्वर में कहा, अगर आपको बदनामी का इतना ही भय है तो मुझे विष दे दीजिए। इसके सिवा बदनामी से बचने का और कोई उपाय नहीं है। हृदयनाथ, बेटी संसार में रह के तो संसार की सी ही करनी पड़ेगी। कैलाशी, तो मुझे मालूम भी तो हो कि संसार मुझसे क्या चाहता है। मुझ में जीव है, चेतना है, जड़ क्यों बनकर जीऊं। मुझसे यह नहीं हो सकता कि अपने को अभागिन दुखिया समझूं और एक टुकड़ा रोटी खाकर पड़ी रहूं। ऐसा क्यों करूं। संसार मुझे जो चाहे समझे, मैं अपने को अभागिन नहीं समझती। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा आप कर सकती हूँ। मैं इसे अपना घोर अपमान समझती हूँ कि पग पग पर मुझ पर शंका की जाए। नित्य कोई चारवाहे की भांति मेरे पीछे लाठी लिए घूमता रहे कि किसी खेत में ना जा पड़ूं। यह दशा मेरे लिए असह्य है। यह कहकर कैलाश कुमारी वहाँ से चली गई, कहीं मुंह में अनर्गल शब्द ना निकल पड़े। इधर कुछ दिनों से उसे अपनी बेकसी और यथार्थ का ज्ञान होने लगा था। स्त्री पुरुष की कितनी अधीन है, मानो स्त्री की विधाता ने इसलिए बनाया है कि पुरुषों के अधीन रहे। यह सोचकर वह समाज के अत्याचार पर दांत पीसने लगी थी। पाठशाला तो दूसरे ही दिन बंद हो गई, किंतु उसी दिन कैलाश कुमारी को पुरुषों से जलन होने लगी। जिस सुख भोग से प्रारब्ध हमें वंचित कर देता है उससे हमें द्वेष हो जाता है। गरीब आदमी इसीलिए तो अमीरों से जलता है और धन की निंदा करता है। कैलाशी बार बार झुंझलाती कि स्त्री क्यों पुरुषों पर इतनी अवलंबित है। पुरुष क्यों स्त्री के भाग्य विधायक है। स्त्री क्यों नित्य पुरुषों के आश्रय चाहे, उसका मुंह ताके। इसलिए ना कि स्त्रियों के अभिमान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। नारी हृदय के कोमल भाव उसे कुत्ते का दुम हिलाना मालूम होने लगा। प्रेम कैसा, सब ढोंग है। स्त्री पुरुष के अधीन है, उसकी खुशामद न करे, सेवा न करे तो उसका निर्वाह कैसे हो। एक दिन उसने अपने बाल गूथे जूड़े में गुलाब का फूल लगा लिया। माँ ने देखा तो ओठ से जीभ दबा ली। महरियों ने छाती पे हाथ रख ली। इस तरह उसने एक दिन रंगीन रेशमी साड़ी पहन ली। पड़ोसियों ने इस पर खूब आलोचनाएं की। उसने एकादशी का व्रत रखना छोड़ दिया, जो पिछले 7-8 वर्षों से रखती आई थी। कंघी और आईने को अब वह त्याज न समझती। सहालक के दिन आए। नित्य प्रतिदिन उसके द्वार पर से बारातें निकलती। मोहल्ले की स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी होकर देखती। वर के रंग रूप आकार विकार प्रकार पे टिकाएं होती।
जागेश्वरी से भी बिना एक आंख देखे न रहा जाता, लेकिन कैलाश कुमारी कभी भूल कर भी इन जलूसों को न देखती। कोई बारात या विवाह की बात चलाता तो वह मुंह फेर लेती। उसकी दृष्टि में वह विवाह नहीं था, भोली भाली कन्याओं का शिकार था। बरों को वह शिकारी कुत्ते समझती। यह विवाह नहीं है, स्त्री का बलिदान है। तीज का व्रत आया, घरों की सफाई होने लगी। रमणियाँ इस व्रत को करने की तैयारी करने लगी। जागेश्वरी ने भी व्रत का सामान लिया, नई नई साड़ियाँ मंगवाई। कैलाश कुमारी के ससुराल से इस अवसर पे कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने आया करते थे। अब की भी आए हैं। वह विवाहित स्त्रियों का व्रत है। इसका फल है कि पति का कल्याण। विधवाएं भी इस व्रत में यथोचित रीति से पालन करती हैं। पति से उनका संबंध शारीरिक नहीं है, वरन आध्यात्मिक होता है। उसका इस जीवन के साथ अंत नहीं होता, अनंत काल तक जीवित रहता है। कैलाशी अब तक यह व्रत रखा करती थी। अब कि उसने निश्चय किया कि मैं व्रत न रखूंगी। माँ ने भी माथा ठोक लिया, बोली, बेटी यह व्रत रखना धर्म है। कैलाश कुमारी, पुरुष भी स्त्रियों के लिए कोई व्रत रखते हैं? जागेश्वरी, मर्दों को इसकी प्रथा नहीं है। कैलाश कुमारी, इसलिए न कि पुरुषों को स्त्रियों की जान उतनी प्यारी नहीं होती जितनी स्त्रियों को पुरुषों की जान। जागेश्वरी, स्त्रियां पुरुषों की बराबरी कैसे कर सकती हैं? उनका तो धर्म है अपने पुरुष की सेवा करना। मैं अब इस धर्म को नहीं समझती। मेरे लिए मेरी आत्मा की रक्षा के सिवा कोई धर्म नहीं है। बेटी, गजब हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी? फिर वही दुनिया। अपनी आत्मा के सिवाय मुझे किसी का भय नहीं। हृदयनाथ ने जागेश्वरी की यह बातें सुनी तो चिंता के सागर में डूब गए। इन बातों का क्या आस है? क्या आत्मसम्मान का भाव जागृत हुआ या नैराश्य की क्रूर कीड़ा? धनहीन प्राणी को जब कष्ट निवारण का कोई उपाय नहीं रह जाता तो वो लज्जा को त्याग देता है। निसंदेह नैराश्य ने यह भीषण रूप धारण कर लिया। सामान्य दशाओं में नैराश्य ने अपने यथार्थ रूप में आ जाता है, पर गर्वशील प्राणियों में वह परिमार्जित रूप ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर हृदयगत कोमल भाव का अपहरण कर लेता है, चरित्र में अस्वाभाविक विकास उत्पन्न कर देता है। मनुष्य लोक लाज और उपहास की ओर से उदासीन हो जाता है, नैतिक बंधन टूट जाते हैं। वह नैराश्य की अंतिम अवस्था है। हृदयनाथ अपनी इन विचारों में मग्न थे कि जागेश्वरी ने कहा, अब क्या करना होगा? हृदयनाथ, क्या बताऊं? जागेश्वरी, कोई उपाय है? हृदयनाथ, बस एक ही उपाय है, पर उससे जबान पे नहीं लाया जा सकता। कहानी यहीं समाप्त होती है। धर्म केवल पूजा नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। पंडित हृदयनाथ और कैलाश कुमारी का यह सफ़र हमें यही संदेश देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।